morning friends, welcome again to the channel Shore of Anatomy. And as I told you in my previous video, today we will going to continue with the topic of neuroanatomy, and we are going to cover the medial surface of cerebrum and all the functional areas of cerebrum. The sulcus and gyrus on medial surface of cerebrum are not much. We have few important sulcus as calcarine sulcus and cingulate sulcus. These some sulcuses are important. तो इन इम्पोर्टेंट सर्कसेस को देखेंगे आज, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे. फर्स्टली मैं चाहूँगा कि टुडे वी विल कवर ऑल दी फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम. तो ब्रॉडमैन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सेरेब्रम को 47 एरियाज में डिवाइड किया था. दिस 47 एरियाज आर एक्चुअली द फंक्शनल एरियाज ऑफ सेरेब्रम. फंक्शनल एरिया मतलब क्या? ये डिफरेंट फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारी बॉडी में. तो ये 47 एरिया के हर एरिया का कुछ ना कुछ फंक्शन है. तो आज हम देखेंगे कुछ मेजर एरियाज जो कि कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस कराते हैं. सो लेट्स सी ऑल दी 47 एरियाज. तो हम लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जान गए हैं कि हमारे सुपीरियर लैटरल सरफेस में सेरेब्रम के कौन कौन से सल्कस होते हैं और ये सल्कस कौन कौन से गायरस का फॉर्मेशन करते हैं. वी नो द प्री सेंट्रल गायरस, पोस्ट सेंट्रल गायरस, कैल्कराइन, न्यूनेट एंड सुपीरियर टेम्पोरल, ये सब नाम हम जानते हैं. तो बस अब इन्हीं गायरस में हमारे क्या है, फंक्शनल एरियाज हैं. 47 फंक्शनल एरियाज जो हैं इन्हीं गायरस में डिवाइडेड हैं. तो अगर हम लोग गायरस का नाम जानते हैं तो उनको नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं. जैसे कि प्री सेंट्रल गायरस को जो है हम लोगों ने एक नंबर दे दिया है, नंबर 4. ये नंबर 4 कुछ फंक्शन करते हैं. वैसे ही हर गायरस को कुछ नंबर दे दिया गया है. एक गायरस के 2 से 3 नंबर भी हैं जो ब्रॉडमैन ने दे दिया है, जिसके हिसाब से वो फंक्शन कराते हैं. हमको इन्हीं नंबरों को देखना है 1 से 47 तक. 1 से 47 तक पूरा नहीं देखेंगे, बहुत जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को देखेंगे. बहुत जो इंपॉर्टेंट है इन द सेंस ये भी नहीं कि खूब सारा छूट जाएगा, बहुत ही कम छूटेगा. लगभग 47 हम लोग कवर कर लेंगे. तो डायग्राम बनाता हूँ और डायग्राम बनाऊंगा तो मैं सल्कस बनाते जाऊंगा, आप मेमोराइज करते जाइएगा कि कौन कौन सा सल्कस क्या है और कौन कौन सा गायरस क्या है. So this is the frontal pole, this is the parietal lobe, inferior border and the lateral sulcus. ये हमारा क्या है, सेरेब्रम. अब सेरेब्रम में सबसे पहले हम क्या इंपॉर्टेंट बनाएंगे सेंट्रल सल्कस. ये हमारा सेंट्रल सल्कस है. सेंट्रल सल्कस के सामने हमको क्या मिलेगा, प्री सेंट्रल सल्कस. उसके पीछे पोस्ट सेंट्रल सल्कस. प्री सेंट्रल सल्कस से 2 लाइंस निकलेगी हॉरिजॉन्टली, सुपीरियर फ्रंटल सल्कस और इंफीरियर फ्रंटल सल्कस, जो किसमें डिवाइड करेंगी, फ्रंटल लोब को सुपीरियर फ्रंटल गायरस, मिडिल फ्रंटल गायरस और इंफीरियर फ्रंटल गायरस. इसको कौन सा गायरस बोलेंगे, प्री सेंट्रल गायरस बोलेंगे. इसको पोस्ट सेंट्रल गायरस बोलेंगे. पोस्ट सेंट्रल सल्कस से एक इंट्रा पैराइटल सल्कस निकलता है जो कि पैराइटल लोब को सुपीरियर पैराइटल लोब्यूल और इंफीरियर पैराइटल लोब्यूल में डिवाइड करता है. सिमिलरली ये हमारा टेम्पोरल लोब है. टेम्पोरल लोब में हम लोग कौन कौन से सल्कस मिलेंगे, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस. ये ऑसिपिटल लोब है. ऑसिपिटल लोब में हम लोग को मेजरली कौन कौन से सल्कस मिलेंगे, पहला एक मिलेगा कैल्कराइन सल्कस, एक मिलेगा ल्यूनेट सल्कस. कैल्कराइन सल्कस और ल्यूनेट सल्कस जो कि क्या किसमें डिवाइड करेंगे, सुपीरियर ऑसिपिटल गायरस, इंफीरियर ऑसिपिटल गायरस, स्ट्राइड सरफेस, ये सब हम लोग को मिलेंगे. तो ये सल्कस और गायरस का एक समरी हो गया. इन थोड़ा और ब्रीफ कर लेते हैं, डिटेल कर लेते हैं. जो इंफ्रा पैराइटल लॉब्यूल होता है उसको जो हमारा लेटरल पोस्टीरियर रेमाई ऑफ लेटरल सल्कस, ये पोस्टीरियर रेमाई ऑफ लेटरल सल्कस और इन सुप्रा टेम्पोरल सल्कस और इंफ्रा टेम्पोरल सल्कस, ये इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. सुप्रा मार्जिनल गायरस, इसको बोलेंगे एंगुलर गायरस और इसको बोलेंगे पोस्टीरियर पार्ट, यानी कि एक पोस्टीरियर गायरस है. सो सुप्रा मार्जिनल, एंगुलर एंड पोस्टीरियर गायरस. इसको थोड़ा और क्लियर बना लेते हैं अपन. फ्रंटल पोल, ऑसिपिटल पोल, सेरेब्रम हो गया हमारा. ये सेरेब्रम, ये पोस्टीरियर रेमस ऑफ सेंट्रल सल्कस, प्री सेंट्रल सल्कस, पोस्ट सेंट्रल सल्कस, इंट्रा पैराइटल सल्कस, सुप्रा फ्रंटल सल्कस,
inferior frontal sulcus, superior temporal sulcus, inferior temporal sulcus, calcarine sulcus, lunate sulcus, lateral sulcus आगे गया, ये हम लोग के गायरसेस बने। अब एरियाज देखते हैं हम लोग। तो फंक्शनल एरिया कितने होते हैं? 47 फंक्शनल एरिया होते हैं। सबसे पहला फंक्शनल एरिया हम लोग आते हैं, हमने बात किया था कि सेंट्रल सर्कस है। सेंट्रल सर्कस के पीछे हम लोग को पोस्ट सेंट्रल गायरस मिलेगा और प्री सेंट्रल गायरस मिलेगा। तो ये जो पोस्ट सेंट्रल गायरस होता है इसका मेजर फंक्शन क्या है? सेंसरी फंक्शन, यानी कि ये सेंसरी फंक्शन जानते हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो इसको नंबर दिया गया है 312। तो अगर मैं बोलूंगा कि एरिया नंबर 312 ऑफ ब्रेन कहाँ है? एरिया नंबर 312 इज प्रेजेंट इन दी पोस्ट सेंट्रल सर्कस। इसका फंक्शन क्या है? तो सेंसरी फंक्शन है, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेता है। सिमिलरली वी हैव द प्री सेंट्रल गायरस। अब ये प्री सेंट्रल गायरस, इसमें क्या है? इसमें एरिया, इसको नंबर दिया गया है एरिया नंबर 4। एरिया नंबर 4, एरिया नंबर 4 का क्या फंक्शन है? तो ये मोटर फंक्शन है। तो 4 खत्म हो गया। 312 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंसरी फंक्शन एंड 41 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटर फंक्शन। सिमिलरली वी हैव अ सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडिल टेम्पोरल गायरस एंड द इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। यहाँ पे हम लोगों को नंबर प्रोवाइड किया गया है। कौन कौन से नंबर दिए गए हैं? एरिया, इन सभी को आप एक गुच्छे में ले लीजिए और इनको नंबर दिया गया है एरिया नंबर 6, एरिया नंबर 8 to 13, यानी कि 8, 9, 10, 11, 12, 13। एरिया नंबर 8, 9, 10, 11, 12, 13 दिया गया है। और दिया गया है एरिया नंबर 24, एरिया नंबर 32 और कौन सा? एरिया नंबर 44 to 47। हम लोगों को एरिया नंबर 44 to 47 यही मिलेगा। सो कहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है? हम लोग किसकी बात की है? हम लोग बात की है एरिया नंबर 8 to 13, एरिया नंबर 6, एरिया नंबर 24, एरिया नंबर 32 एंड एरिया नंबर 44 to 47। इनका लोकेशन क्या है? इनका लोकेशन यदि देखें तो सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर, सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर फ्रंटल गायरस इनका लोकेशन है। सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर फ्रंटल गायरस इनका लोकेशन है। और इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन कंबाइन किया जाए, यहाँ पे कंबाइन किया जाए तो इनका फंक्शन है हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस, हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शंस और साइकिक फंक्शंस। अब भाई ये हायर इंटेलेक्चुअल और साइकिक फंक्शंस क्या है? हायर इंटेलेक्चुअल मतलब कि जो और एनिमल्स नहीं कर पाते हैं, जैसे कुत्ता बोल नहीं पाता, चिड़िया बोल नहीं पाती, चींची चूचू कर सकते हैं लोग खाली, लेकिन हम लोग बोल सकते हैं। हमारे अंदर ब्रोकाज एरिया डेवलप होता है। तो ये जो ब्रोकाज एरिया मैं बोला, वो ब्रोकाज एरिया हमारा एरिया नंबर 44 और 45 है, जो किसके अंडर में आता है? इसी के अंडर में आता है, एरिया नंबर 44 और 45 ब्रोकाज एरिया। तो बोलने का हो गया, फिर जितने हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं उनको कंट्रोल करने की एक्टिविटी, हमारे टंग के मूवमेंट को कंट्रोल करने की एक्टिविटी, और फिर सुनने की एक्टिविटी, देखने की एक्टिविटी, ये सब कुछ क्या है? हायर इंटेलेक्चुअल फंक्शन है, जो हमारे औरों में तो होती है लेकिन हम लोगों में एक डिफरेंट तरीके से हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। सो दीज ऑल सेंटर्स, दीज ऑल नंबर्स relate to what? The higher intellectual and the psychic functions. ये भी हो गया। अब हम आएंगे पैराइटल लोब पे। ठीक है, तो सुप्रापैराइटल लोब्यूल अब किस चीज में इन्वॉल्व होगा? सुप्रापैराइटल लोब्यूल एक्चुअली कंटेन्स द एरिया नंबर 5 and 7। यहाँ पे एरिया नंबर 5 और 7 मिलेगा आप लोगों को। एरिया नंबर 5 और 7 का क्या फंक्शन है? तो इट हेल्प्स इन द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेंसरी इंफॉर्मेशन। डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि अगर मान लो आपके स्क्रीन पे मैं पिन भी टच भी कर रहा हूँ और एक सुई भी चुभा रहा हूँ, तो
आपके ब्रेन को डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा कि चुभा कहाँ पे रहा है और जला कहाँ पे रहा है, चाहे दबा कहाँ पे रहा है, ऐसे डिस्क्रिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये जो एरिया होता है ये हमारे किस में मदद करता है, डिस्क्रिमिनेशन में मदद करता है। डिस्क्रिमिनेशन ऑफ व्हाट, सेंसरी इंफॉर्मेशन, नॉट मोटर इंफॉर्मेशन। 5 and 7। नाउ वी कम टू द इंट्रापैराइटल लोब्यूल या फिर इंफ्रापैराइटल लोब्यूल। इंफ्रापैराइटल लोब्यूल को डिवाइड कर देते हैं हम लोग फर्दर किसमें, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। कौन डिवाइड करता है, तो पोस्टीरियर रेमस ऑफ लेटरल सल्कस और सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस और इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, फर्स्ट पार्ट ये, सेकंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट ये। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट को हमने क्या नाम दिया था, सुप्रा मार्जिनल गायरस। सेकंड पार्ट को हमने क्या नाम दिया था, एंगुलर गायरस। और थर्ड पार्ट को हमने क्या नाम दिया था, थर्ड पार्ट को हमने नाम दिया था पोस्टीरियर पार्ट। तो एंगुलर गायरस और पोस्टीरियर पार्ट कंटेन्स द एरिया नंबर 39। एरिया नंबर 39, एरिया नंबर 39। वही जो हमारा सुप्रा मार्जिनल गायरस है कंटेन्स द एरिया नंबर 40। अभी एरिया नंबर 40 किस में काम करता है, एरिया नंबर 40 काम्स इन परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ द स्टीरियोग्नोसिस। स्टीरियोग्नोसिस बता चुका हूँ, स्टीरियोग्नोसिस दिस इज द फेनोमेना बाय व्हिच वी आर एक्चुअली possible to identify the 3D objects. We are possible to identify the 3D objects. 3D objects मतलब कि उसका लेंथ कितना है, विड्थ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, ये सब हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो कहाँ पे हमारा एसोसिएशन होता है, तो पैराइटल लोब के एरिया नंबर 40 पे। अगर ये एरिया चले गया, ये एरिया चले गया तो हम लोग इसको स्टीरियोग्नोसिस, एक डिजीज होती है, उसमें क्या होता है, आप 3D ऑब्जेक्ट्स को पहचान नहीं सकते हैं, तो डिजीज ऑफ स्टीरियोग्नोसिस बोला जाता है उसको। एंड एरिया नंबर 39 किसमें मदद करता है, सो वी आर एक्चुअली इट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ थिंग्स। मतलब कोई अगर चीज है उसका मीनिंग हम लोगों को पता करना है तो ये एरिया मदद करता है, एरिया नंबर 39। सो एरिया नंबर 40 हो गया, एरिया नंबर 39 हो गया। उसके बाद आता है हमारा कौन सा, सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, मिडिल टेम्पोरल गायरस और इंफीरियर टेम्पोरल गायरस। यहाँ पे हम लोगों को कौन कौन से एरिया मिलेंगे, तो एरिया नंबर 20, एरिया नंबर 21 एंड एरिया नंबर 22। ये एरिया किस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ऑडिटरी फंक्शन। प्राइमरी ऑडिटरी फंक्शन में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और होता है यहाँ पे एरिया नंबर 41, 42, एरिया नंबर 41, 42। ये किस में इंपॉर्टेंट है, तो ये ऑडिटरी एसोसिएशन एरियाज में इंपॉर्टेंट है, यानी जो भी हम लोग सुन रहे हैं उनका एसोसिएशन करता है, ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया, एरिया नंबर 41 और 42। अब ये हम लोग कौन कौन सा लोब कंप्लीट हो गया, फ्रंटल लोब कंप्लीट हो गया, पैराइटल लोब कंप्लीट हो गया और टेम्पोरल लोब कंप्लीट हो गया। अब आते हैं ऑसिपिटल लोब पे। ऑसिपिटल लोब पे कैल्कराइन सल्कस है, कैल्कराइन सल्कस के बाद ल्यूनेट सल्कस है। हम जानते हैं कि ल्यूनेट सल्कस एक तरीके का ओपर्क्यूलेटेड सल्कस है, यानी इसके स्ट्राइड एरिया, पैरास्ट्राइड एरिया हमने बात किया था। तो इस एरिया को हम लोग स्ट्राइड एरिया बोलते हैं, ये स्ट्राइड एरिया है, स्ट्राइड एरिया। स्ट्राइड एरिया पे हम लोगों को क्या मिलेगा, स्ट्राइड एरिया पे हम लोगों को मिलेगा एरिया नंबर 39, सॉरी एरिया नंबर स्ट्राइड एरिया पे हम लोग को मिलेगा एरिया नंबर 17 विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी विजुअल एरिया। जैसे प्राइमरी ऑडिटरी एरिया था वैसे प्राइमरी विजुअल एरिया, विजुअल एरिया। सिमिलरली द यूनिट सल्कस आल्सो डिवाइड्स द सुपीरियर एंड द इंफीरियर, सुपीरियर एंड द इंफीरियर ऑसिपिटल सल्कस। यहाँ पे हम लोग कौन कौन से मिलेंगे, एरिया नंबर 18 एंड एरिया नंबर 19। अब ये एरिया नंबर 18 और 19 किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो विजुअल एसोसिएशन एरिया। जैसे ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया था वैसे विजुअल एसोसिएशन एरिया। जो भी चीज हम लोग देख रहे हैं वो यहाँ पे एसोसिएट होगी और फिर उसका जो भी रिजल्ट निकल के आएगा। तो हम लोगों ने जो हमारे एरियाज हैं वो पढ़ लिए हैं, लगभग पढ़ लिए हैं। कुछ एरियाज इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको मैंने कवर नहीं किया है। तो चलिए तड़ातड़ रिवीजन कर लेते हैं। तड़ातड़ रिवीजन करने के लिए सबसे पहले ब्रेन बनाना पड़ता है। गुंबद बन गया, ये गुंबद नहीं बनाना, ब्रेन बनाना है। तो ब्रेन का फ्रंटल पैराइटल पोल,
उसके बाद इंफीरियर सरफेस, पोस्टीरियर रमस ऑफ लेटरल सल्कस, ये बन गया ब्रेन। ठीक है, सेंट्रल सल्कस, पोस्ट सेंट्रल सल्कस, प्री सेंट्रल सल्कस, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस, इंट्रापैराइटल सल्कस, पोस्टीरियर रमस ऑफ टेम्पोरल सल्कस आगे गया, सुपीरियर टेम्पोरल सल्कस, इंफीरियर टेम्पोरल सल्कस, कैल्कराइन सल्कस, ल्यूनेट सल्कस। ठीक, तो ग्रूव्स के नाम देख लेते हैं। पोस्ट सेंट्रल ग्रूव, पोस्ट सेंट्रल ग्रूव, प्री सेंट्रल ग्रूव, सुपीरियर फ्रंटल ग्रूव, मिडिल फ्रंटल ग्रूव, इंफीरियर फ्रंटल ग्रूव, सुपीरियर पैराइटल लॉब्यूल। फिर इंफीरियर पैराइटल लॉब्यूल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, किसमें तो सुप्रा मार्जिनल गायरस, एंगुलर गायरस, एंड देन दी posterior gyrus. Then we have in superior temporal sulcus, inferior temporal sulcus, dividing the temporal lobe into superior temporal gyrus, middle temporal gyrus, inferior temporal gyrus, calcarine sulcus, and the lunate sulcus, forming the striate area and the superior occipital gyrus and the inferior occipital gyrus. So area number 3, 1, 2 present in the post central gyrus, responsible for the sensory function. Area number 4 present in the precentral gyrus, responsible for the motor function. Area number 6 and 8 to 13, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and area number 24, 32 and 44 to 47 is present in the superior, middle and inferior frontal gyrus, responsible for the higher intellectual and the psychic function. Area number 44 and 45 are generally known as the Broca's area, which is responsible for the speech, Broca's area. And then comes the area number यहाँ पे कौन सा होगा, area number 40 responsible for the, इधर नहीं होगा area number 40, इधर होगा area number 15, not 15, इधर होगा एरिया नंबर 5 एंड 7। फिर इंफ्रापैराइटल लोब्यूल में एरिया नंबर 40 रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेरोगोनोसिस। एरिया नंबर 39 किसी भी चीज़ का मतलब पता करना है, टू आइडेंटिफाई द मीनिंग ऑफ एनी सब्सटेंस, एरिया नंबर 39 फंक्शन करेगा। फिर एरिया नंबर 18 सुपीरियर ऑक्सीपिटल ग्रूव में। एरिया नंबर 19 कहाँ पे, इंफीरियर ऑक्सीपिटल ग्रूव में। स्ट्राइएट एरिया में एरिया नंबर 16 रहेगा। किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्राइमरी विजुअल फंक्शंस और विजुअल एसोसिएशन फंक्शंस में ये इंपॉर्टेंट है। देन सुपीरियर टेम्पोरल और इंफीरियर और मिडिल टेम्पोरल गायरस में कौन कौन से फंक्शन एरियाज होंगे, तो यहाँ पे होंगे एरिया नंबर 20, 21, 22 एंड एरिया नंबर 41 एंड 42। किस लिए, तो टेम्पोरल लोब है तो ऑडिशन में, ऑक्सीपिटल लोब है तो देखने में, तो टेम्पोरल लोब है तो किसमें मदद करेगा, टेम्पोरल लोब है तो सुनने में, प्राइमरी ऑडिटरी एरिया एंड ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। सो हियर वी फिनिश विद द फंक्शनल एरियाज ऑफ द ब्रेन। ब्रॉडमैन ने 47 एरियाज में डिवाइड किया था इसको, हमने सारे तो नहीं देखे लेकिन इंपॉर्टेंट एरियाज देख लिए जो कि हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट फंक्शंस कराते हैं। नाउ लेट्स हैव अ फास्ट लुक ऑन द मीडियल सरफेस ऑफ द ब्रेन, ऑल द सल्कस एंड गायरस ऑन द मीडियल सरफेस। तो बात करते हैं सल्कस एंड गायरस ऑन मीडियल सरफेस ऑफ द सेरेब्रम। सबसे पहले आता है कैलोसल सर्कस। नाम से ही पता चल रहा है कि कॉर्पस कैलोसम के ऊपर प्रेजेंट होगा, सो कॉर्पस कैलोसम ये है, कैलोसल सर्कस इसको बोलेंगे। सबसे पहला कैलोसल सर्कस, उसके बाद आता है सिंगुलेट सर्कस। सिंगुलेट सर्कस रोस्ट्रम ऑफ अपने कॉर्पस कैलोसम से स्टार्ट होगा। कॉर्पस कैलोसम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंटीरियरली रोस्ट्रम, बीच में बॉडी और पोस्टीरियरली स्प्लेनियम। सो रोस्ट्रम ऑफ कॉर्पस कैलोसम से स्टार्ट होगा सिंगुलेट सर्कस और जाके सुप्रा मीडियल मार्जिन पे सेरेब्रम के जाके एंड हो जाएगा, जहाँ पे फ्रंटल लोब और पैराइटल लोब मीट करते हैं। सो सिंगुलेट सर्कस एंड कैलोसल सर्कस। नेक्स्ट कम्स द पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस, पहले भी देख चुके हैं। दिस इज़ द पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस। पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस को ज्वाइन करेगा कैल्कराइन सर्कस, और कहाँ से चालू होगा, कैल्कराइन सर्कस स्टार्ट होगा ऑसिपिटल पोल से। दिस इज़ आवर ऑसिपिटल पोल एंड जॉइंस द पैराइटो ऑसिपिटल सर्कस। सो दिस इज़ द कैल्कराइन सर्कस।
4 मेजर सल्कस हम लोगों ने देखा, कौन कौन सा? सबसे पहला कैलोसल सल्कस, देन द सिंगुलेट सल्कस, देन द पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस एंड द कैलकराइन सल्कस। अब ये गायरस बनाते हैं, कौन कौन से गायरस बनाते हैं? सो लेट्स सी। सबसे पहला मेजर गायरस आता है सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस किसके किसके बीच में होगा? तो कैलोसल सल्कस और सिंगुलेट सल्कस के बीच में हम लोगों को मिलेगा सिंगुलेट गायरस। सिंगुलेट गायरस में एरिया नंबर 24 होता है। ब्रॉडमैन एरिया नंबर 24 किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है? हायर इंटेलेक्चुअल और साइकिक फंक्शन के लिए, बात कर चुके हैं। सो एरिया नंबर 24 प्रेजेंट होगा सिंगुलेट गायरस में। देन हम लोगों को एक मेजर गायरस देखने को मिलेगा प्रीक्यूनियस। प्रीक्यूनियस जो है वो, प्रीक्यूनियस से भी पहले क्यूनियस देख लेते हैं, जो पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस और कैलकराइन सल्कस के बीच में गायरस बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग प्रीक्यूनियस। उसके बाद आता है क्यूनियस। क्यूनियस एरिया बिटवीन दी पैराइटो ऑसिपिटल सल्कस एंड दी सिंगुलेट सल्कस, इनके बीच, इनके यहाँ पे क्या बनेगा? प्री क्यूनियस। तो क्यूनियस और प्री क्यूनियस। इसके बाद आता है पैरा सेंट्रल लॉब्यूल। पैरा सेंट्रल लॉब्यूल हम लोगों को छोटा सा एरिया मिलेगा, किसके पहले? प्रायर टू, प्री टू सिंगुलेट सल्कस। तो सिंगुलेट सल्कस के पहले हम लोगों को क्या मिलेगा? पैरा सेंट्रल लॉब्यूल मिलेगा। बोल सकते हैं कि पार्ट अबाउ द सिंगुलेट सल्कस बट बिहाइंड द मीडियल फ्रंटल गायरस एंड इन फ्रंट ऑफ प्रीक्यूनियस। इट इज़ इन फ्रंट ऑफ प्रीक्यूनियस एंड अबाउ द सिंगुलेट गायरस या फिर सिंगुलेट सल्कस। सो दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट गायरस एंड सल्कस ऑन मीडियल सरफेस। इतना आपको याद रखना।